अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एएम कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो ये एपिसोड है हमारा, ये 8 नवंबर सन 2020 का एपिसोड है। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। जिन भाइयों और बहनों के सवालात शामिल नहीं हो पाते हैं वो नाराज़ ना हुआ करें। हाँ, मोहब्बत वाली नाराज़गी का इज़हार आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मोहब्बत भरी नाराज़गी का इज़हार जब आप करते हैं तो अच्छा भी लगता है। और फिर मैं एक मोहब्बत भरा सॉरी उन लोगों को बोलना भी चाहता हूँ जिनके सवाल शामिल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। सवाल अपने शामिल कराने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इंशाअल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल किया जाएगा। पहला सवाल मेरे सामने है कज़मा मन्नान का, और ये सवाल करती हैं कि मुफ्ती साहब, मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, बहुत बार एग्ज़ाम भी दी हूँ लेकिन मैं पास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जॉब की ज़रूरत है, बहुत प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताएं। मेरा एग्ज़ाम 6 दिसंबर को होने वाला है, मैं क्या करूँ जिससे मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप बार बार कोशिश कर रही हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही हैं, तो आप गौर कीजिएगा, जो आपके टीचर्स हैं उनसे मशवरा कीजिएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही होती है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब क्या है कि हम उस गलती की तलाश में नहीं लगते हैं, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप मेहनत तो कर रही हैं लेकिन उस मेहनत में कहाँ आपसे गलती हो रही है इसकी तरफ आप तवज्जो करें। और इसके लिए आप अपने टीचर्स से, उन लोगों से जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, उन लोगों से मशवरा कीजिए, ख़ुद में गौर कीजिए और मेहनत सही ढंग से कीजिए, खूब मेहनत कीजिएगा। आपको दुनिया की कोई ताकत फिर कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का कानून इस तरह से बनाया है कि गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, जो भी मेहनत करेगा सही तरीक़े पर उसको अल्लाह कामयाबी देता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गैर मुस्लिम कामयाब हो जाते हैं, है ना, और बाज़ दफ़ा मुसलमान कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी कामयाबियों का जो मदार है वो है मेहनत पर। मेहनत कामयाबी की बुनियाद है। मेहनत होगी और सही ढंग से मेहनत होगी तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसीलिए आप इसके लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पर गौर करें और फिर अल्लाह से खूब दुआ करें, मेहनत करें, अनथक मेहनत करें, अपने आप को खपा दें, अपने ऊपर सारी चीज़ों को साइड में लगा के पढ़ाई को अपने ऊपर हावी कर लें कि मुझे कामयाब होना है। अपने लगन अपने ऊपर सवार कर लें, धुन सवार कर लें और फिर अल्लाह से दुआ करें। मेहनत के बाद इंशाअल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए, मैंने ये चीज़ बता दी आपको, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को किसी ऐसे ही वैसे जो मौलाना होते हैं तावीज़ गंडे वाले, जो मौलाना नहीं होते हकीकत में, बस मौलाना लोगों का रूप धारण कर लेते हैं, या किसी बाबा से या किसी मज़ार के मुजाविर वगैरह से आप पूछेंगी तो वो कह देगा कि ये तावीज़ ले जाओ, इतने रुपए दे जाओ, आज तुम पास हो जाओगी इस बार एग्ज़ाम में, ये कर लो वो कर लो। तमाम तरह के ड्रामे आपको बता दिए जाएंगे। इसीलिए इधर उधर मत जाइएगा, वरना ईमान के डाकू जगह जगह बैठे हुए हैं। दूसरा सवाल सैयद आरिफ साहब का है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहीना है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। मैं कुरान को सही करती हूँ आपसे सुनकर। मेरा सवाल ये है, इनके सवाल जो हैं तकरीबन 3 इन्होंने बहन ने सवाल किए हैं और ये मेरी स्टूडेंट है। और इन्होंने पहला सवाल पूछा है, मुफ्ती साहब पीरियड में अज़ान का जवाब दे सकते हैं? जी, पीरियड में अज़ान का जवाब दे सकते हैं। कुरान और नमाज के अलावा कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, इसके अलावा जो ज़िक्र और अस्कार हैं वो कर सकते हैं। अज़ान भी एक ज़िक्र है, अज़ान का जवाब दिया जा सकता है। नंबर 2, पीरियड में अगर कुरान की तिलावत की आवाज़ आ जाए तो क्या सुन सकते हैं? जैसे आजकल फ़ोन पर सुनते हैं, घर में अगर कोई लगा दे तिलावत तो क्या करें? जी, तो नो प्रॉब्लम, सुन सकते हैं। तिलावत करना दुरुस्त नहीं है, कभी कान में आवाज़ आ जाए या घर में बज रहा है तो नो प्रॉब्लम। नंबर 3, ये सवाल मैं दूसरी बार कर रही हूँ, अगर कोई नापाकी नहीं है, जैसे पीरियड या कोई भी नापाकी नहीं है, तो भी क्या गुस्ल में सर पर पानी डालना ज़रूरी है? क्योंकि मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ नहीं धोती हूँ सर, 3-4 दिन से धोती हूँ और नहाती रोज़ हूँ। अच्छा, देखिए मेरी बहन, गुस्ल फ़र्ज़ जब होता है, जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जब नापाक आप हो जाएं तब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है तो आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 1 महीने तक कोई भी ना नहाए, नो प्रॉब्लम। गुस्ल जब फ़र्ज़ हो जाएगा तो गुस्ल के तरीक़े से गुस्ल करना ज़रूरी होता है, वरना आप नहा रही हैं नॉर्मल तो, और आपके ऊपर गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं है, कोई आप नापाक भी नहीं है, तो आप सर को छोड़कर बाकी बदन को धो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अगला सवाल असद भाई बोलते हैं,
अच्छा मुफ्ती साहब, मैं 2 महीने से सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है, नंबर 1, मेरी अम्मी जान का वज़न बहुत ज़्यादा है तो उन्हें रुकू और सजदे में जाने में दुश्वारी होती है और सजदे से उठने में भी बहुत दुश्वारी होती है, तो क्या वो फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर पढ़ सकती हैं? अगर आपकी अम्मी को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो 4 रकात नमाज या 2 रकात नमाज फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ती हैं तो बहुत उनको दिक्कत हो जाती है, तो जितना मुमकिन हो वो खड़े होकर पढ़ें। ठीक है, फ़र्ज़ तो कम से कम खड़े होकर पढ़ने की कोशिश करें, और अगर कोशिश नहीं कर पाएंगी, वो प्रॉब्लम ज़्यादा है, दिक्कत बढ़ जाती है, अगर वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ती हैं तो वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकती है। रुकू और सजदे की भी यही कंडीशन रहेगी कि अगर रुकू और सजदे आराम से कर सकती हैं तो जितने कर सकती हैं वो उतने रुकू और सजदे जैसे करती हैं वैसे ही करें, और जितने नहीं कर सकती हैं उतने फिर वो इशारे से कर सकती हैं। और अगर रुकू और सजदे करेंगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पूरे दिन दर्द रहता है या और प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर रुकू और सजदे भी वो इशारे से कर सकती हैं। गुलजार अहमद साहब अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, क्या बाईं करवट से लेटना जायज़ है या नहीं? देखिए, बाईं करवट से लेटना जायज़ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सुन्नत ये है कि जब हम सोएं तो सीधी करवट पर सोएं, दाईं करवट पर सोएं, ये सुन्नत है। वरना आपको जैसे आसानी हो, जैसे आपको दाईं करवट पर अगर नींद नहीं आती है तो आप बाईं करवट पर भी सो सकते हैं, लेकिन सुन्नत यही है, ठीक है ना? वरना आप नो प्रॉब्लम, बस ये कि पेट के बल नहीं सोना चाहिए, ये शैतानी तरीक़ा है। अगला सवाल है सबीना यास्मीन का, भाईजान मेरा सवाल ये है कि जो इंसान ख़ुदकुशी कर ले तो उसका जनाजा पढ़ना कैसा है, मतलब पढ़ाना चाहिए कि नहीं? अगर वो मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अफशाना बानो अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब पैरट तोता पालना कैसा है? इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ था, मैं एक जगह प्रोग्राम में गया था तो बच्चों ने छोटे छोटे तोते पाल रखे थे। तो देखिए, जितने भी परिंदे हैं इनको आप पाल सकती हैं। हाँ, उनके दाना पानी का ख्याल रखा जाए, उनके आराम का ख्याल रखा जाए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो इसका ख्याल रखा जाए, वरना आप कुछ भी पाल सकती हैं, तोता पाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा शेख का, मेरे इस ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताइएगा मुफ्ती साहब, 79 एपिसोड में इंतज़ार रहेगा मुझे और मेरी अम्मी को आपके अगले एपिसोड का। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी अम्मी को मेरी तरफ़ से आप सलाम कहिएगा, और वो मुझे अगर देख रही हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें और मेरी कामयाबी के लिए, और हम सब जो ये सीखते हैं सिखाते हैं, आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए मेरे लिए स्पेशली और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमारे इस सीखने सिखाने को कबूल फरमाए। अच्छा, मेरी नानी जान को गुज़रे हुए 4 साल हो गए हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हज या उम्रा करें। मेरी नानी जान दीनी आलिमा थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरी अम्मी ख्वाब देखती हैं कि नानी जान और अम्मी दोनों मक्के में हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कह रही हैं कि अल्लाह ने नानी जान की ख्वाहिश पूरी कर दी। देखिए, ख्वाहिश होती है ना किसी चीज़ को करने की, और नीयत भी होती है, लेकिन वो असबाब नहीं बन पाते, पैसा नहीं आ पाता, वो ज़रिए नहीं बन पाते जिससे हम अपनी उस दीनी ख्वाहिश को पूरी कर सकें। तो आखिरत में अल्लाह ताला नीयत के मुताबिक हमारे लिए फ़ैसला फ़रमा देता है। तो इसलिए आपकी नानी जान की जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ने पूरी फरमा दी, ये इस ख्वाब का मतलब है। मुझे ये ख्वाब आया, अच्छा, मगर सेम डे मुझे ये ख्वाब आया कि मेरी नानी जान न्यूड है और मैं एक गीले कपड़े से उनका बदन पोंछकर साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं, मेरी और अम्मी नानी जान तीनों एक पब्लिक टॉयलेट में हैं, जिसमें कह रही हूँ कि नानी जान आप इस कॉमोडे में नहीं दूसरे में बैठिए टॉयलेट करने के लिए, जिसमें हम तीनों लोअर हाफ न्यूड हैं। ये शैतानी ख्वाब है, ये शैतानी ख्वाब है, इसलिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शैतानी ख्वाब है। जब इस टाइप के ख्वाब नज़र आएँ तो हमें थुकथुकाना चाहिए और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर झड़क देना चाहिए कि ऐसे ख्वाब जो हैं वो शैतानी होते हैं। तो ये जो आपको ख्वाब नज़र आया है ये शैतानी है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। प्लीज़ इसका मतलब बताइए। मैंने मतलब बता दिया है। कहते हैं कि गुज़रे हुए लोग अगर ख्वाब में नज़र दिख आएँ तो उनके नाम से सदका, देखिए सदका और अपने जो हमारे दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदका करना, ईसाले सवाब करनी, तो हमें करना चाहिए। लेकिन ये जो आपको ख्वाब नज़र आया है ये शैतानी ख्वाब है, ठीक है ना। और अच्छा, अगला सवाल है तरन्नुम ख़ान का, और ये सवाल पूछती हैं, भाईजान मेरा नाम तरन्नुम ख़ान है। मेरा सवाल ये है कि अगर बीवी और शौहर अगर रात में हम मिस्त्री करें और ठंड बहुत ज़्यादा हो और सुबह फजर के वक्त ना नहा सकें तो क्या सुबह उठकर थोड़ा बहुत काम करके किचन वगैरह के नहा सकती हैं क्या?
देखिए फ़जर की नमाज़ नहीं छोड़ना चाहिए। फ़जर की नमाज़ छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बेबरकती आती है, नहूसत आती है और रोज़ी में बड़ी बेबरकती आती है। रोज़ी में अगर आप रिस्क में बढ़ोतरी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं तो फ़जर की नमाज़ पढ़ना चाहिए। अब आप फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सके तो सुबह उठकर थोड़ा बहुत काम करके किचन वगैरह के नहा सकते हैं। मतलब कहने का जो आपका जो सवाल है वो ये है, क्या नापाकी की हालत में हम किचन के काम वगैरह कर सकते हैं? तो नो प्रॉब्लम, किचन के काम वगैरह आप कर सकती हैं और फिर उसके बाद नहा सकती हैं। महराज खान अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक बहुत ही ज़रूरी मसला है कि मेरे बड़े भाई ने आज अम्मी पापा से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की, ऊंची आवाज़ से बात की, बहुत से लोगों के सामने इंसल्ट की, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे भाई से मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता, उनसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? अगर आप देखिए, पहली बात तो ये कि आप अपने भाई को समझाएं, और वो ऐसा कर रहा था तो आपको समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आज जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप उसको समझाएं। देखिए हमें समझाना चाहिए, हमारा भाई है, आप उसे समझाएं। वो तब भी ना माने तो आप उससे कह दें कि भाई तू माँ बाप से मुँह चलाता है, माँ बाप की इंसल्ट करता है, माँ बाप से बदज़बानी करता है, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, आप उससे बिल्कुल बात ना करें ताकि उसको एहसास हो कि हाँ भाई मैंने गलत किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इस तरह से उससे रिश्ता तोड़ने से वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा तो आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता जो आप तोड़ रहे हैं, ये इस पे आप गौर व फिक्र कर लें। रिश्ता तोड़ना क्या होता है? ये कह दें भाई से, भाई तू बहुत बदतमीज़ है, जब तू बदतमीज़ी दूर कर देगा तब मैं तुझसे बात करूँगा। लेकिन कभी अगर वो बीमार हो जाए तो भाई होने के नाते आप उसको देखने जाएं, कभी उस पर प्रॉब्लम आ जाए तो उसका साथ दें। हाँ, वैसे आप जो ताल्लुकात है उसमें फ़र्क ज़रूर दिखाएं उसको कि भाई तेरी बदतमीज़ी की वजह से मैं तुझसे ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। अगर हमारे भाई या हमारी बहन या हमारे घर में कोई अगर ऐसा हो जो हमारे बड़ों से बदतमीज़ी करता हो तो पहले तो हमें समझाना चाहिए। फिर भी अगर वो बाज ना आए तो उसको सबक सिखाने के लिए उससे रिश्तों में हमें दूरी इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है AN स्टाइलिश का। मेरा सवाल है कि अगर मंगनी टूट जाती है तो सामान का लेन देन जो होता है वो सामान वापस आ जाए तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? आप यूज़ करिए, आपका सामान है, आपने दिया था, वो वापस आ गया, आप यूज़ करिए, आपका है वो। तो अपशगुन माना जाता है, ये अपशगुन गैर मुस्लिमों में माना जाता होगा। इस्लाम में कोई भी चीज़ अपशगुन नहीं होती है। ठीक है ना, अपशगुन अगर इस्लाम में है तो वो अल्लाह की नाफरमानी करना, बंदों का दिल दुखाना। ये जो मंगनी टूटी है ना, इससे जिन लोगों के दिल दुखे हैं तो दिल दुखाने वाले के लिए अपशगुन है। सामान वापस आया है, सामान को आप यूज़ कर सकती है। दूसरी मंगनी करें तो वो सामान वहाँ नहीं दें, नहीं भाई आप दूसरी मंगनी करें वो सामान दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका सामान है, आप कहीं भी दें, जब चाहें जब दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी ये चीज़ अपशगुन नहीं होती है। नईम खान अगला सवाल पूछते हैं, क्या जूता या चप्पल पहनकर और कुर्सी पर बैठकर कुरान शरीफ जूता या चप्पल पहनकर और कुर्सी पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? यह अदब के ख़िलाफ़ है, तमीज़ और तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। जब हम कुरान शरीफ पढ़ें तो अदब के साथ पढ़ें, बावुज़ू होकर अच्छे से बैठकर हमें कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए। चप्पल पहनकर ये बड़ी बेअदबी की बात है, बड़ी बेअदबी की बात है। हाँ, अगर कभी ज़रूरत है, आप ट्रेन में हैं या बस में हैं या जो है वो बैठने की जगह नहीं है, जूते चप्पल आप नहीं उतार सकते हैं, तो फिर आप जो है कुरान शरीफ की तिलावत उस दर्जे में मजबूरी की सूरत में कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मल घर बैठे हुए हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं, अब वहाँ जूते नहीं उतार सकते तो वहाँ बैठे बैठे कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं। लेकिन आप घर में हैं, नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम है, तो फिर आपको जूते चप्पल उतार कर कुर्सी पे ही आप बैठ जाएं अदब से और कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं। मोहब्बत अली अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, अगर किसी गैर मुस्लिम के यहाँ हमारा जाना हो और उसको सलाम करने की नौबत आए तो हम उन गैर मुस्लिमों को क्या कहें? हमारा दीन इस्लाम इस बात की क्या इजाज़त देता है? इस बारे में मसला बताएं। सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि वो अपना राम राम कहे तो आप उसको आदाब कह दें, वो सलाम करे तब भी आप आदाब कह दें। आप जब जाएँ तो उनको आदाब कहें। आदाब, मैं जब भी कहीं जाता हूँ गैर मुस्लिम भाइयों के पास तो मैं आदाब कहता हूँ। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहते भी हैं तो मैं कहता हूँ आदाब। वो मैं जाता हूँ, वो कहते हैं राम राम, मैं कहता हूँ आदाब आदाब, तो आप आदाब कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अजहर खान अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं एक एथलेटिक प्लेयर हूँ जिसमें ऐसे कपड़े पहनना पड़ते हैं जिसमें पैरों की जांग दिखती है, तो क्या मेरा खेलना सही होगा?
देखिए खेलना एक अलग मसला है, वो कपड़े पहनना एक अलग मसला है। आप जो है पूरे कपड़े पहनिए, आप रिक्वेस्ट लगाइए और इजाज़त मिल भी जाती है। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर जो है आपको बेहतर ये है कि ज़ाहिर है वो जांग दिखती है, घुटने कवर होना चाहिए और घुटनों तक जो है वो मर्दों का सतर होता है, तो ये तो गलत है। अब फैसला आप करें कि आपको ये करना है नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर मौका नहीं मिलता है और कोई अगर नहीं मानता है तो फिर आप खेल के दौरान कुछ ना किसी तरह से कवर कर लें। नॉर्मल मैंने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो ऊपर से कुछ पहन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इसका हल तलाश करें, वरना ये गलत तो है ही। बहरहाल मोहम्मद याकूब साहब अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ सवाल कर रही हूँ और ये सवाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हैज़ की हालत में जो स्टे फ्री यूज़ करते हैं उनको जलाने से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ती हूँ और वहाँ हैज़ के स्टे फ्री जलाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उससे कोई ख़राबी तो नहीं होगी? जी कुछ भी ख़राबी नहीं होगी, आप उसको जलाएं या कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल नूर अंसारी बीबी के पूछते हैं, मुफ्ती साहब कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नूर मोहम्मद अंसारी है, बीबी के से हूँ, लेकिन अभी मैं दुबई में हूँ। इन्होंने उर्दू में बहुत बड़ा सवाल लिखा है। मेरा सवाल ये है कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था दाढ़ी की वजह से, क्योंकि यहाँ अक्सर दाढ़ी वालों का वीज़ा नहीं लगता है, दाढ़ी छोटी करानी पड़ती है। मेरा भी वीज़ा नहीं लग रहा था, मैंने मजबूरी में दाढ़ी छोटी कराई, क्योंकि एक बार नाम डाला था तो नाम पास नहीं हुआ था। फिर मैंने दाढ़ी छोटी कराई थी, फिर मेरा नाम पास हो गया और वीज़ा लग गया। तो क्या ऐसा करना सही था मेरे लिए? मेरा दिल तो नहीं कर रहा था तो दाढ़ी छोटी कराने का, लेकिन मजबूरी में ऐसा किया। अब फिर दाढ़ी पहले जैसी हो गई है, तो क्या मेरे ऊपर गुनाह पड़ेगा? जवाब ज़रूर देना, दुआ की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने जो सवाल किया है, सवाल तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। इन्होंने लिखा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था दाढ़ी छोटी कराने का। तो फिर क्यों कराई आपने जब आपका दिल नहीं कर रहा था? लेकिन मजबूरी में ऐसा किया। रोज़ी देने वाला कौन है? रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है। जॉब कौन लगवाता है? अल्लाह लगवाता है। ये सारी दुनिया किसकी मिल्कियत में है? अल्लाह की मिल्कियत में। आप अल्लाह के लिए अगर इस वीज़े वाली बात को रिजेक्ट कर देते कि नहीं मेरा मालिक मेरे साथ है और मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, और दाढ़ी तो मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है, मेरे नबी की दाढ़ी थी, मैं अपने इस नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैं रिजेक्ट करता हूँ दुनिया की चीज़ों को, रिजेक्ट करता हूँ जॉब को, लात मारता हूँ रोज़ी और रोटी को, अल्लाह के लिए मैं फ़ाक़े बर्दाश्त कर लूँगा। सहाबा इकराम ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तमाम तरह की क़ुरबानियाँ दी, अपनी औलाद की क़ुरबानी दी, माल की क़ुरबानी दी, जान की क़ुरबानी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हर एक से दुश्मनी को मोल ले लिया, सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सीने में रखा। अल्लाह ने उनको कितनी इज़्ज़त अता फ़रमाई। आज पूरी दुनिया के अंदर सहाबा इकराम का नाम लिया जाता है ना। जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ में दुनिया को लात मार दे, सारी दुनिया उसकी आशिक हो जाएगी। तो आपने ये कैसे सोच लिया? दाढ़ी कटाई आपने जॉब के लिए, वीज़े के लिए, गलत है, नहीं करना चाहिए था ये आपको ऐसा। रिस्क देने वाला तो अल्लाह है। सहाबा इकराम ने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में महीनों महीनों के फ़ाक़े बर्दाश्त किए, कि हम इतना नहीं कर सकते कि हम दाढ़ी नहीं कटाएं और वीज़े को रिजेक्ट कर दें कि ठीक है नहीं लगता वीज़ा ना लगे, लेकिन मैं अपने नबी की दाढ़ी को नहीं कटाऊँगा। आखिरत में ऐलान लगवाया जाएगा, ऐसे लोगों के लिए कौन है जिसने इस्लाम के लिए थोड़ी सी भी कुर्बानी दी हो। तो हमारा नाम कम से कम इतना तो शामिल हो ही जाएगा कि भाई ये हैं वो लोग जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी को छोटा नहीं कराया। दाढ़ी इन्होंने रखी, दुनिया की ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों को, रिस्क को, जॉब को लात मार दी इन्होंने, लेकिन हुजूर की सुन्नत से समझौता नहीं किया। हुजूर फ़ख्र से देखेंगे कौन है वो मेरा उम्मती, कितना अच्छा लगेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम ये कैसे सोच लेते हैं कि दाढ़ी में कटा लूँगा मेरी जॉब लग जाएगी। दुनिया देने वाला अल्लाह है, असबाब बनाने वाला अल्लाह है। आप थोड़ी सी कुर्बानी तो इस्लाम के लिए देकर देखो। आप वीज़ा, आपको लग रहा था कि वीज़ा मेरा रुक जाएगा, आप रिजेक्ट कर देते कि नहीं मैं अल्लाह पर यकीन रखते हुए दाढ़ी से समझौता नहीं करूँगा। वीज़ा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, रोज़ी मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। हुजूर की मोहब्बत में मुझे फ़ाक़े भी बर्दाश्त थे, हुजूर की मोहब्बत में मेरा खून का एक एक क़तरा कुर्बान हो जाए ये भी मुझे बर्दाश्त है, खुशी के साथ। ऐसा मुसलमान हमें बनना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अदरवाइज़ हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए जो आपने किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। किसी भी मुसलमान को एक छोटी से छोटी सुन्नत के साथ भी समझौता नहीं करना चाहिए दुनिया की फ़ायदे के लिए।
हमें अपने नबी की छोटी से छोटी सुन्नत पर, छोटे से अमल से भी इतनी मोहब्बत होना चाहिए कि मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, लेकिन नबी का ये तरीक़ा मेरी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए। इस दर्जे का इश्क़, इस दर्जे की मोहब्बत हमारी इस्लाम के साथ होना ज़रूरी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जो आपने किया वो गलत किया, जो हो गया सो हो गया, उस पर अल्लाह से तौबा करें और आइंदा अपना यकीन ये बना लें कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मैं सुन्नत से समझौता नहीं करूँगा। जॉब देने वाला अल्लाह है, काम बनाने वाला अल्लाह है। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए दुनिया की चीज़ों को रिजेक्ट करूँ तो क्या अल्लाह मुझे महरूम कर देगा? नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उन लोगों से ज़्यादा देगा जिनको आप देख रहे होंगे कि साहब ये तो बड़ा मालदार हो, उससे ज़्यादा अल्लाह आपको देगा। तो जो हुआ उस पर तौबा करें और आइंदा के लिए जो बातें मैंने कही हैं, आप आइंदा के लिए उन बातों पर फोकस करें। अगला सवाल है मोहम्मद अकरम ख़ान का। मुफ्ती साहब खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल का जवाब नहीं देते हो आप, प्लीज़ मेरे सवाल को ऐड करो संडे कमेंट बॉक्स में। मेरा सवाल ये है कि क्या परफ्यूम लगाकर नमाज हो सकती है या नहीं? परफ्यूम लगाकर नमाज हो जाती है। मैंने आपसे बहुत बार मालूम किया लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने अब जवाब दे दिया है, परफ्यूम लगाकर नमाज हो जाती है। नाजरीन हाफिज़ अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैंने बहुत बार सवाल किया बट आप मेरे सवाल को नहीं लेते हैं, इस बार तो सवाल शामिल कर लीजिएगा संडे कमेंट बॉक्स में। क्या आजकल जो चेहरा गोरा करने वाली क्रीम्स जो चल रही हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे रंग गोरा होता है उसे यूज़ कर सकते हैं? जी नो प्रॉब्लम, आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये जो आजकल की क्रीम आती हैं चेहरे को ख़राब कर देती हैं, वक्ती तौर पर गोरा कर देती हैं। इसीलिए जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे चेहरे का रंग साफ़ होता है, जैसे कि चुकंदर का जूस है, ऐसा इसी तरह से फ्रूट्स खाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं जिनसे रंग निखरता है, उन चीज़ों का अगर आप यूज़ करें तो ये आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देंगे। और ये जो आजकल की क्रीम आती हैं वक्ती तौर पर फ़ायदा देती हैं लेकिन बाद में ये चेहरे को और भद्दा कर देती हैं। अगला सवाल है रानी खान का, और ये कहती हैं, मुफ्ती साहब आपने इस बार भी मेरे क्वेश्चन को शामिल नहीं किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सवाल शामिल ना करने पर मेरा शुक्रिया अदा किया जा रहा है, तो एक मोहब्बत भरा शुक्रिया मैं भी आपको पेश करता हूँ। आप भले ही मेरे क्वेश्चन पिक ना करें, मैं करती रहूँगी क्वेश्चन और आपके वीडियोस देखती रहूँगी क्योंकि आप मेरे फेवरेट हैं। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको आपके इल्म बरकत अता फ़रमाए और आपकी इस मोहब्बत को कबूल फ़रमाए, और जो भी आप मुझसे सीख रही हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की आपको तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आपके सामने दिए, और बहुत सारे सवाल होते हैं, ज़ाहिर है कि पॉसिबल ही नहीं है कि सारे सवालों को एक संडे कमेंट बॉक्स में लेना, इसीलिए बहुत सारे भाइयों और बहनों के सवाल रह जाते हैं, इसीलिए मायूस ना हुआ करें। एवरी संडे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल दर्ज कराते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, इंशाअल्लाह उस सवाल को ले लिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है, जितने भी हमारे दीनी काम हो रहे हैं, मस्जिद का काम चल रहा है, उसके लिए ताउन करें। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को आप घर में सबको दिखाएँ ताकि ये आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं जो हर एक के माइंड में रहते हैं, ये सवाल सबके क्लियर हो सकें और दीन की ये बातें सबको पता चल सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।